हेलो एवरीवन, और बच्चा पार्टी कैसे हैं? सो वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। हम लोग आज सीखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि स्टैंडर्ड 8 का एक इजी सिलेबस है। बट आगे जाके स्टैंडर्ड 9th और 10th वाले में भी है, 11th 12th के लिए भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को 9th और 10th वाले भी प्रेफर करें। इस वीडियो को 9th और 10th के स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट भी प्रेफर करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि हमारा जो लेसन है, जो टॉपिक है, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आज हमारे पास। जस्ट सम एग्जांपल्स आर देयर। अगर हम कॉमन बेसिक एग्जांपल्स देखें तो हमारे घर में फैन है, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज हैं, और इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी आई कैसे, क्या काम कर रही है, किस तरह से काम है, क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर। सो इन चीज़ों को सीखने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज करंट, एक बेसिक जो हमारे लेसन के नाम पे है। सेकंड क्वेश्चन ये व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये भी अगेन हमारा टॉपिक ही है। एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एटम है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए कि एटम यहाँ पे क्या करने आया है, ये हमें जानना है। What which constituent are present in the atom? What is the conductor and what is insulator? There are some normal questions. इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में भी दे सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे यहाँ पे भी आपको बताने के लिए। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज करंट। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज करंट। करंट क्या है? एक सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और किसी ने पूछा करंट क्या है, तो हम इसे कह सकते हैं भाई साहब कोई भी चीज जो चार्ज बह रही है, जो चार्ज फ्लो हो रही है, कहां से कहां, वो सेकेंडरी मैटर है। अभी हम ये देखते हैं जो चार्ज फ्लो हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, करंट। बेस्ट वन, व्हाट इज करंट, अ सब फ्लो ऑफ चार्ज। 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 नंबर आपको इजीली मिलता है। बट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, अगर किसी ने पूछा तो फिर अब यहाँ पे सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये 2 वर्ड है, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा सिटी। थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं और देखते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, और सिटी का मतलब होता है हमारे यहाँ शहर। तो इलेक्ट्रॉन्स के शहर को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सिटी। ये कॉमन लैंग्वेज में, ये हमें अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रॉन्स का शहर, यानी व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी ने पूछा तो सर जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ऑफ चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिक सिटी। एकदम सिंपल। तो हमें समझ में आता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। नाउ द फ्लो ऑफ चार्ज आई है, एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जो सवाल था व्हाट इज एन एटम, द थर्ड क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई थिंक ये 2 सैटिस्फिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है व्हाट इज एटम, एटम क्या है। अब ये भी अलग तरह का सवाल है, कि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बीच में हम केमिस्ट्री को लेके आ रहे हैं। टॉपिक फिजिक्स जैसा है, बट विदाउट केमिस्ट्री इट्स नॉट इजी। सो चलिए एटम की बात करें तो एटम हमारे यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर आपको पता हो, the smallest particle of the universe, smallest particle of the universe, इसके बारे में हमें बताया गया था पहले भी, और ये हमें स्टैंडर्ड 7th और 6th में भी आई थिंक है। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अभी के लिए इतना इनफ है, क्योंकि इसके आगे वापस से क्वेश्चन है विच कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द एटम। तो कौन से ऐसे कंस्टिट्यूएंट है जो एटम में प्रेजेंट है। अब अगर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो क्या उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट नहीं थे, ये उस टाइम किसी को नहीं पता था जब इसकी स्टडीज की जा रही थी। इसकी स्टडी में डाल्टन, जे थॉमसन सर, रदरफोर्ड, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया है। तब आज हमें इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है हमारे पास। सबसे पहले डाल्टन सर ने स्टार्ट किया व्हाट इज एटम को स्टडी करना। तो ही टोल्ड अस दिस इज देयर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स एंड दिस आर द indivisible,
और उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इस तरह की चीजें अंकल ने बताई। बट फिर क्वेश्चन रेज हुआ, विच कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द एटम, विच कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द एटम। अगर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यूनिवर्स का, तो उसके बावजूद भी उसके अंदर पी, एन और ई, ये तीन बंदे प्रेजेंट है। पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन एंड ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए, ये आपके लेसन को जोड़ दिया, इस क्वेश्चन में आपके लेसन को जोड़ दिया। कैसे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें हैं, एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में, वेयर व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी हियर, सी इलेक्ट्रॉन्स, सो नाउ द इलेक्ट्रॉन्स, द टॉपिक विल गोस टू रिलेट ईच अदर, ओके। सो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। भैया एटम क्या है, एक बेसिक, इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे हम फर्दर लेक्चर्स में। एंड विच कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, थ्री सिंपल थिंग्स। किसी ने पूछा यहाँ पे नहीं है हमें कि कौन से चार्ज किसके अंदर है, या क्या इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, न्यूट्रॉन कौन, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। सो ओके, वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द कंडक्टर, व्हाट इज अ कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ कंडक्टर, एक सिंपल क्वेश्चन है, मस्त, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 रिलेट कर पाएंगे हम, इसीलिए उस चीज को हम लोग कंडक्टर कहेंगे, और इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज क्वेश्चन नंबर 1 में, वो फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ होगा, अगर वो फ्लो ऑफ चार्ज हमें चेक करना है, तो उस फ्लो ऑफ चार्ज के लिए हमें कहाँ देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कंडक्टर को। कंडक्टर का मीन्स क्या होता है, जो चीजों को कंडक्ट कर सके, जो चीजों को कंडक्ट कर सके, इसका मतलब ये होगा कि वो चीजों को अलाउ कर रहा है अपने अंदर, अदरवाइज नहीं। बेस्ट एग्जांपल, अगर आपने बस में ट्रैवल किया होगा तो आप ऑब्जर्व किए होंगे कि बस में एक कंडक्टर होता है जो पैसेंजर्स को अलाउ करता है। एक बार बस फुल हो गई तो वो अलाउ नहीं करता है, पैसेंजर्स को उतरना है तभी भी वो अलाउ करता है, बेल रिंग करता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा आई थिंक। सो सेम कंसेप्ट, वही चीज को हम यहाँ पे हमारा फिजिक्स यूज कर रहा है उस कंडक्टर के नाम को, और उसी चीज को बेटर ऑप्शन हम देखेंगे। तो कंडक्टर ये है कि सर जो अलाउ करता है, टू अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, ये रहा। किसी ने पूछा कंडक्टर क्या है, तो हम क्या कहेंगे, सर जो फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करता है, क्योंकि जब तक वो अलाउ नहीं करेगा तब तक चार्ज के अंदर से फ्लो नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स में भी हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देखना चाहते हैं तो फिर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, आपके घर में कॉपर वायर है, घर की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए। अब अगर वो कॉपर वायर ब्रेक हो जाए तो क्या हमारे घर का फैन चलेगा? आंसर है नहीं, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। बल्ब जलेगी? नहीं जलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो आगे तक आ ही नहीं रहा है, उसकी सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो वायर है कंडक्टर के जो काम कर रहा है, जो कॉपर वायर है वो यहाँ पे कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना था, बट वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से चीजें फ्लो नहीं हो पाएंगी। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट इज इंसुलेटर। अब ये रहा एक लास्ट नॉट लीस्ट, व्हाट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जिस तरह से कंडक्टर के लिए अगर हमें टॉपिक मिल गया हमारे लेसन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के लिए मिल गया, क्या इंसुलेटर के लिए मिलेगा? तो शायद हम कह सकते हैं कि मे बी और मे नॉट बी। इंसुलेटर वो चीज होती है जो चीजों को अलाउ नहीं करती है, डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, स्पेशली डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। एक सिंपल सा आंसर है, डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करेगा, उस चीज को इंसुलेटर कहेंगे हम। There is the example, there is lots of example। जो कॉपर वायर है जो कंडक्टर का काम कर रहा है, अगर हम लोग उसके ऊपर इंसुलेटेड टेप आता है, अगर आपने देखा होगा आपके घरों में होगा, रेड कलर में ब्लैक कलर में इंसुलेटेड टेप होते हैं,
अगर हम उस इंसुलेटर टेप को उस कॉपर के वायर के ऊपर वूंड कर दें, राउंड कर दें, लपेट दें, तो जो करंट है, जो कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो उसके आगे नहीं फ्लो होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा भी है हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। आपने कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर करंट से हट के देखते हैं, एक वुडन ले लेते हैं, लकड़ी समझते होंगे आप लोग। अगर लकड़ी को जला के एक एंड पे पकड़ा जाए और सेकेंड में लकड़ी को अगर हमने पकड़े रखा है तो क्या हमारा हाथ जलेगा? आंसर है नहीं, बिकॉज दे डज नॉट अलाउ टू फ्लो देयर चार्जेस, देयर सेल्यूलोज, जो वुडन्स में जो सेल्यूलोज होता है उनको अलाउ नहीं करता वो कि हीट को आप आगे ट्रांसफर करो, इसलिए लकड़ियां जल जाती हैं धीरे धीरे। प्लास्टिक्स में भी ऐसे ही होता है, हम प्लास्टिक्स जलाते हैं, द स्टार्ट मेल्टेड, पिघल के गिरना शुरू हो जाती है, वो पूरी प्लास्टिक गर्म नहीं हो जाती है, बट मेटल्स में ऐसे नहीं होते। ओके, तो आई थिंक क्लियर है आप सबको कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एटम क्या है, एटम के अंदर कौन प्रेजेंट है, हर एक क्वेश्चन, कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। ये 6 बेसिक क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड है जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक लेक्चर ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी अगेन, अगर आपको रिवीजन चाहिए तो अभी हम देख लेते हैं, एक अच्छा सा रिवीजन मिल जाएगा आपको। करंट क्या है, किसी ने पूछा तो एकदम सिंपल है, हंसते हंसते जवाब देंगे। सर इट्स वेरी सिंपल, क्या है करंट? सर जो फ्लो ऑफ चार्ज करता है, चार्ज को बहना है, जिस तरह से पानी बहता है उसी तरह से पानी के लिए एक वर्ड यूज करना है, चार्ज। जो चार्ज बह रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्लो ऑफ करंट। तो अब किसी ने पूछा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो अगेन फ्लो ऑफ चार्ज है, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। चार्ज क्या है? अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो अभी हम आगे फर्दर स्टडीज करेंगे, तो हम हायर स्टडीज में सीख लेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक सिंपल सा लैंग्वेज है आपके लिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है ये। इलेक्ट्रॉन्स एंड देन शेयर, मेक द इलेक्ट्रॉन्स के शहर में जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो उसी चीज को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब अगला सवाल था, व्हाट इज एटम? डाल्टन ने बताया था हमें। इवन डाल्टन के पहले अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे इंडिया में ऋषि मुनि हुआ करते हैं। ऋषि कनाद जी ने बताया था, दे यूज द सैंड पार्टिकल इन आवर हैंड, और उन्होंने बोला था ये कण है, कण विच मीन्स द पार्टिकल्स दे आर अनडिवाइडेड, इनडिविजिबल। अब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट वो टॉपिक के बाद आगे स्टडीज हुई, साइंटिस्ट आए, केमिस्ट आए, सर डाल्टन आए। सर डाल्टन ने स्टडी किया एंड ही टोल्ड देम एटम। एटम क्या है? सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, जो डिवाइड नहीं कर सकते और ब्रेक नहीं हो सकता। इतनी ही कुछ बातें उन्होंने बताई थी उस टाइम, बट आगे चल के फिर क्वेश्चन रेज होने लगे कि क्या एटम्स के अंदर कुछ और प्रेजेंट है, कोई और बंदा एटम के अंदर रहता है, या एटम अकेला है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए। सो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ, विच कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द एटम? अगेन, विच कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द एटम? तो वी राइट P and E, as simple as. So there are 3 constituents present in the atom. The name is P and E. आप कुछ बना सकते हैं इसके, बट अभी यहाँ पे हम देखते हैं with the proton, neutron and the electron, these 3. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन का अपना एक रोल है, न्यूट्रॉन का अपना एक रोल है, और इलेक्ट्रॉन का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है, जो इस लेसन में है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, और क्वेश्चन 4 में भी जो आंसर आ रहा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मैच कर रहा है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी था एटम क्यों है एंड इलेक्ट्रॉन्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडक्टर? एज सिंपल एज, कंडक्टर क्या होता है सर? अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन्स को जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी देकर फ्लो करने के लिए सपोर्ट कर रहा हो। लेकिन वो ज़्यादा मजा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज बह रहा है उसको अलाउ करेगा, भाई काम कर, तो मेरे अंदर से होकर दूसरी तरफ चले जाओ। जिस तरह से अगर टावर से करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है घर में, और फिर घर में जो वायर है अगर उसने अलाउ नहीं किया तो वो अंदर नहीं आएगा, बट अगर वो कॉपर का वायर अलाउ करेगा तो करंट इजीली घर के अंदर आएगा। And the last one, what is insulator? We know very simple, does not allow the flow of charge. ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। Okay, thank you.